हेलो, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और अभी जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 जो लेटेस्ट बुक से हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अभी जो लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग 2.4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और जो भी बच्चे ओल्ड बुक से पढ़ रहे होंगे उनका एक्सरसाइज नंबर होगा 2.5। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इसको जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.4 में वो कुछ ऐसा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो देखिए आपको सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके उनके प्रोडक्ट जो है वो निकालने हैं, ठीक है। तो जो पहला है वो क्या है, x + 4 एंड x + 10, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेंगे, x × x प्लस ये क्या हो जाएगा 10x + 4x + 4 × 40, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी अगर लगा लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए 10 + 4 फिर इधर हो जाएगा x, ठीक है ना। ये क्या हो गया a² + a + b × x, है ना, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 40, x² + 10 + 4x + 40, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैसा आ जाएगा, x² + 14x + 40। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी का देखते हैं सेकंड नंबर जो है, जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का फर्स्ट है, राइट। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट का सेकंड देखने वाले हैं, x + 8 और ये हो गया x - 10, ठीक है। x + 8 और x - 10, तो ये हो जाएगा x × x² प्लस आप कर लीजिए ये 8 × x, तो ये हो गया 8x। फिर से कर लेते हैं x × 10, तो -10x हो गया, और ये ये 8 × -10 - 80, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x² - 2x - 80 = 0। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास -2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे था देखिए +8 और था -10, तो +8 से -10 अगर चल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -2x आएगा, ठीक है। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो थर्ड वाला बोल रहा है 3x + 4 3x - 5, 3x + 4 एंड 3x - 5, ऐसा ही है कुछ। तो देखिए 3x × 3x 3 × 3 = 9, x² हो गया, फिर से 3x × -5x, तो ये हो जाएगा -15x, फिर देखिए 4 × 3x तो प्लस 4 × 3 = 12x, 4 × 5 4 × 5 = 20, तो ये आ गया -20, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए 9x² - 3x आ जाएगा -20, बस इतना ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फर्स्ट के 4 में क्या बोल दिया है, y² + 3/2 y² - 3/2, y² + 3/2 एंड y² - 3/2, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे एक साफ साफ एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, वो कौन सा फॉर्मूला है, a² - b² = क्या, a + b एंड a - b, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, y² है, और जो b की वैल्यू है वो क्या है 3/2 है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, y² का स्क्वायर -3/2 का भी स्क्वायर, ठीक है। y² का स्क्वायर करेंगे तो y⁴, बिकॉज वी नो दैट whenever there is power on the power both the power will be multiplied, है ना, दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -3 × 3 = 9 अपॉन 2 × 2 = 4, तो ये कुछ हमारा आंसर आ जाएगा y⁴ -9/4, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, फर्स्ट का 5। देखिए जो फर्स्ट का 5th है वो बोल रहा है 3 - 2x 3 + 2x,
3 माइनस 2x और ये आ गया आपका 3 प्लस 2x। सेम ही है, आप चाहे तो लिख लीजिए a माइनस बी ए प्लस बी या लिख लीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, चॉइसेस है और इसमें कोई भी फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग a माइनस बी को अगर पहले भी लिख लें और a प्लस बी को बाद में भी लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर लेंगे, बस लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x का भी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 3 सा 9 माइनस 2 2 सा 4, 4x का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है। तो हम लोग को बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इनका जो प्रोडक्ट है वो निकालना है ना। तो देखिए अगर बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका सीधा सीधा रास्ता यही है कि हम इसमें आइडेंटिटी का यूज करें, है ना, और कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 103 इंटू 107, 103 इंटू 107, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं और 100 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 100 100 सा 10,000 प्लस 100 इंटू 7 सा 700 प्लस 3 इंटू 100 सा 300 प्लस 3 7 सा 21, ठीक है। तो अब देखिए 10,000 10,700 ये हो गया आपका 300 और ऐड की 11,000 और ये आ जाएगा 11,021, तो 11,021 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड का सेकंड हमारा बोल रहा है 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। तो देखिए 95 मल्टीप्लाइड बाय 96 ऐसा ही है, तो इसमें हम बहुत इजीली लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए 90 प्लस 5 लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 90 प्लस 6, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि माइनस करने से ऐड करना हमेशा आपको आसान ही लगेगा, डिवाइड करने से मल्टीप्लाई करना हमेशा आसान रहता है। तो आप कोशिश कीजिए, ये चूज़ कीजिए कि आप ऐड तरफ आप ज़्यादा जाइए। तो देखिए अब ये 90 इंटू 90 हो जाएगा 8100, 8100 आ गया प्लस 9 6 जा आपका 54 हो गया और एक 0 आ गया 540, 90 90 जा 8100 और ये 96 जा 540 प्लस 5 इंटू 90 जा 4500 450 हो गया, ठीक है। 9 5 जा 45 और एक 0 आ गया प्लस 5 6 जा 30। तो बस आपको अब इन सबको ऐड कर लेना है, तो 0 0 0 0, ठीक है, दिख रहा होगा। तो हमारा आ गया क्या 0, उसके बाद 3 प्लस 5 आ गया 8, 8 प्लस 4 आ गया 12, 12 प्लस 0 आ गया 12, 2 फिर कैरी हो गया 1, है ना। 4 and 1 5, 5 and 5 10, 10 and 1 11, 11 का 1 फिर से कैरी 1, तो ये आ गया 9120, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है 104 मल्टीप्लाइड बाय 96, 104 मल्टीप्लाइड बाय 96 से, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। और इसमें क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब जैसे ही 100 प्लस 4 एक आ जा रहा है और एक आ जा रहा है 100 माइनस 4, तो ये बात तय होगी कि ये आ जाएगा a प्लस बी और एक आ जाएगा आपका a माइनस बी, ठीक। क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है हम लोग को मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था, ठीक है। तो अब बस हमारा आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ऑब्वियसली 10,000 होता है, ठीक है। 100 रुपये का जो पूरा बंडल होता है वो 10,000 का होता है, 100 इंटू 100, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 16, तो अब ये हमारा आ जाएगा 9,000,
984, ऐसा ही कुछ। सही है, हो गया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो ये कुछ इक्वेशंस है हमारे पास, तो इसमें हम लोग आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सही रूप से इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को। 3 का फर्स्ट जो है वो देखिएगा 9x² प्लस 6xy, 9x² प्लस 6xy प्लस y² प्लस y²। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग को अपना माइंड का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट हो रहा है जो कि कुछ ऐसा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, फिर अब आप लोग का सवाल होगा सर यहाँ पे a किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सेट कर दिए जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें दिखती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो a² है ये हम लोग मान सकते हैं 3x का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 3 3 हो जाएगा 9, x हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू, देखिए यहाँ तो y सिंगुलर है तो y ही हो गया। अब इसको चेक भी कर लीजिए, 2 3 6 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ये आपका आ गया y का स्क्वायर। ठीक बात है। अब इसको देखेंगे 3 3 9, हाँ अब ये सेट हो गया कौन सा फॉर्मूला में, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, 3x आ गया, और जो हमारा b का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, y आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर का ही ये फॉर्मूला है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब मैं जो इससे जो पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर है तो हम 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे बस 3x प्लस y और 3x प्लस y, बस ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड नंबर पे। तो जो सेकंड नंबर है वो क्या बोल रहा है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, 4y² माइनस 4y माइनस 4y प्लस 1, ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर फिर से देखिए ये 2y का होल स्क्वायर दिख रहा होगा माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। देखिए 1 भी तो अपने आप में एक नंबर है ना। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो फिर से फॉर्मूला सेट हो गया कौन सा, लेकिन अब सेट हुआ a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि किसी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब ये क्या चीज़ का होल स्क्वायर है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 2y माइनस 1। ठीक है, देखिएगा एक चीज़ बस ध्यान में रखना है आपको कि a माइनस बी होल स्क्वायर और a² माइनस बी स्क्वायर दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, ये ध्यान में रख के चल रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं उसी के। तो 3 वाला जो है वो बहुत ही इजी है, x² माइनस y² बाय 100, y² बाय 100। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम लोग को ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर ही तो दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, x² माइनस y बाय 10 का होल स्क्वायर दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है x, और यहाँ पे जो b का वैल्यू है वो क्या है, b का वैल्यू है हमारा y/10। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला सेट कर दें कौन सा, a² माइनस b² का, जो कि क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भी हुआ है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कुछ ऐसा x माइनस बाय y बाय 10, और ये हो जाएगा x प्लस y बाय 10। आप लोग अगर चाहे तो x प्लस y बाय 10 को पहले भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल एंटिटीज। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, इसमें सबको एक्सपेंड करना है ना। 4 का फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला जो होगा वो याद करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला में हम लोग को रख करके बस एक्सपेंड करना है। वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते थे 2ab, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या है कि सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे लिखा था, है ना। अब देखिए यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, b की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2y, और c की वैल्यू हो जाएगी 4z, ठीक है। इनके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो बस अपने को क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो बस ये हो जाएगा आपका x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है x है, इंटू बी का वैल्यू क्या है 2y। चलिए अब देखिए 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है 2y है, और c का वैल्यू है हमारा 4z। 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है ना, 2 टाइम्स ऑफ c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 4z इंटू a का वैल्यू क्या है x है, x हो गया। बस अब इसको हम लोग को फिर से लिखना है, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4y का स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 z स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 4xy हो गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8, ठीक है, zx। बस अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट वाला था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सेकंड नंबर। तो देखिएगा सेकंड नंबर में हमारा बस a, b और c का ही वैल्यू चेंज होगा, बाकी हर चीज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा एज इट इज, है ना। तो यहाँ पे सेकंड वाले का देखिएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखेंगे, आप लोग के मन में ये डाउट आ रहा होगा सर यहाँ पर तो a प्लस बी है प्लस सी है, बट यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस में आ गया तो फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला बस सेम रहेगा, बस वैल्यू की जगह पे हम लोग माइनस यूज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर से वैसी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, c की वैल्यू हो जाएगी z, ठीक है। a, b और c तीनों का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं, डाल लेते हैं वैल्यू। तो देखिए a का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू कितना है z है, z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 2x इंटू b का वैल्यू भी कितना है माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू कितना है माइनस वाई इंटू जेड, ठीक है। प्लस देखिए एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देंगे कि यहाँ पर मैंने जानबूझ करके ये माइनस साइन इसलिए ब्रैकेट बना लिया। ब्रैकेट बनाने से क्या होगा कि कभी भी साइन वगैरह में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि इस टाइप का कभी भी सिचुएशन आए तो आप ब्रैकेट का यूज़ कर लें, है ना। उसके बाद देखिए 2 टाइम्स ऑफ c का वैल्यू कितना है z है, और
ए का वैल्यू है हमारा 2x, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि पावर में क्या है 2 है, पावर कभी भी 2 4 6 8 अगर कुछ भी रहता है तो माइनस साइन विल बिकम प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा। 2 2 ज़ा 4xy, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस 2yz, ठीक है, प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4 हुआ, वैसे वहाँ भी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा xz, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x आ जाएगा a का वैल्यू, b का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3y और c का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2z, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, हो गया, है ना। अब देखिए प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 2x हो गया, इंटू बी का वैल्यू कितना है 3y हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी का वैल्यू फिर से कितना है 3y है। साथ साथ में देखते चलिए आप लोग भी, है ना, कि कौन सा वैल्यू को हम लोग कैसे कैसे करके पुट कर रहे हैं। फिर सी का वैल्यू कितना है 2z है, फिर देखते हैं प्लस 2c है, 2 टाइम्स ऑफ सी का वैल्यू कितना हो गया फिर से 2z इंटू ए का वैल्यू है माइनस 2x, ठीक है। बस अब हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4z स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा हो जाएगा 12xy प्लस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा फिर से हो गया ये 12yz, है ना। फिर देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस आ गया, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा। तो ये हो गया हमारा 8 और सिंबल कौन सा लग जाएगा माइनस में 8xz, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फोर्थ में ना, ठीक है। थोड़ा मार्कर का ये कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक बहुत देर हो गया। चलते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ वाला जो है देखिएगा आप लोग, वो है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को जैसे सॉल्यूशन को लिखना होता है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया अपना 3a हो गया, b का वैल्यू हो गया माइनस 7b और c का वैल्यू हो गया माइनस c, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन की वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया है, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी माइनस 7b हो गया, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 7b इंटू c, ये माइनस c हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ c यानी क्या माइनस c इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, बस हो गया।
तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेना है। 3 3 ज़ा 9, 9a स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 b स्क्वायर प्लस c का भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस। 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 7, तो आपका ये 7 6 ज़ा हो जाएगा 42, 42 AB, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भी सिंबल है, लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ एक माइनस नहीं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। फिर ये 7 2 ज़ा आ जाएगा अपना 14, 14 BC, B और ये आ गया C, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस। 2 3 ज़ा 6 AC, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4th नंबर का सॉल्यूशन कुछ ऐसा आएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं 5th नंबर पे। तो देखते हैं 5th नंबर क्या बोल रहा है। -2x प्लस 5y माइनस 3z, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिख लेंगे a b c की वैल्यूज। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 5y एंड c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3z, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। अब देखिए फिर से फॉर्मूला में हम लोग सेट कर लेते हैं। a का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a इंटू b 5y, है ना, प्लस 2 इंटू b इंटू c ना, मतलब 5y इंटू माइनस 3z, ठीक है, प्लस 2ca, 2 टाइम्स ऑफ माइनस 3z और ये माइनस 2x, है ना। देखिए इसको बहुत ध्यान से मतलब वैल्यू पुट करना पड़ता है, ध्यान से लिखना पड़ता है। अगर कहीं पर भी बीच में कुछ भी गलती हो जाती है तो उससे आपको पूरा सॉल्यूशन खराब हो सकता है। तो बिल्कुल एकदम इत्मीनान से बनाएंगे इसको। तो देखिए अब ये 2 2 सा कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 5 ज़ा 25 y का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 z का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका प्लस, यहाँ हो गया आपका माइनस, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा माइनस। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20xy, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा माइनस। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30yz, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस मिलके क्या बन गया प्लस। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12xz, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 5th वाले का भी आंसर। चलते हैं अब 6th नंबर पे। देखिएगा जो 6th नंबर है वो क्या बोल रहा है। अच्छा 6 वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर 4th का लास्ट क्वेश्चन भी है। ये कुछ ऐसा है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले सिनेरियो में हमारा क्या हो जाएगा 1/4 a हो जाएगा, ये हमारा a का वैल्यू। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं a/4 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और b को क्या लिख सकते हैं b/2 भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ सिंबल चेंज रहेगा, माइनस b/2। और c की वैल्यू तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी 1, है ना। तो बस हम लोग को जो फॉर्मूला उसमें वैल्यूज को रखना है। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी a/4 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हो जाएगी माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, ये यानी कि कितना a/4 इंटू b, मतलब क्या b/2, 2ab प्लस 2bc
b बाई 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 सी ए, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, 1 इंटू ए बाय 4, ठीक है, ऐसा ही है समथिंग। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, चलिए। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2ab है ना, 2ab अपॉन 2 इंटू 4। तो देखिए ये 2 और 2 तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बस हम लोग को यहाँ पे नीचे में क्या लिखना है, 4 लिखना पड़ेगा, और ये भी 2 भी यहाँ से हट जाएगा, है ना। प्लस फिर से देखिए यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो b 1 सा b आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर से यहाँ पे 2 1 सा 2 2 सा, तो ये आ जाएगा हमारा a, ठीक। बट अब यहाँ पे ये इनके साथ किसी के भी साथ सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये आपका पावर इसका 2 हो गया, ये किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, इसका भी पावर 2 हो गया, किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, और ये तो एक सिंगुलर इंटीजर है, तो वो तो और भी किसी से सॉल्व होने से रहा, तो बस यहाँ तक ही हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो देखेंगे 5 का फर्स्ट, जो हमारा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है वो कैसा है, वो बस बोल रहा है इसमें, देखिए फैक्टराइज करने बोल रहा है, ठीक है, फैक्टराइज करने बोल रहा है, बट इसका जस्ट उल्टा है। जो हम लोग क्या कर रहे थे अभी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे थे, जिसका कि फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसमें अब उल्टा क्या कर लिया है कि इसमें ऑलरेडी दे दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसको हम लोगों को किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हमको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz, ठीक है, माइनस कितना 16xz, ठीक है। तो देखिए हमारा ना पहला स्टेप जो है वो यहीं से ही चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो चालू होगा तो हम लोग को ये जो दिख रहा है 4x स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2x का ही स्क्वायर है ये, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस ये दिख रहा है 3y का होल स्क्वायर। देखिए लेकिन अभी तक हमने सिंबल इसमें नहीं डाला कुछ भी अंदर में, है ना, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर भी आपका z है, यहाँ पर भी z है, तो मोस्ट प्रॉब्ली z वाला ही माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो जज करने सिखाता हूँ कि कौन से में क्या सिंबल लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2xy है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए माइनस 2yz है, यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, और उसी वजह से दोनों जगह पे माइनस है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए प्लस, अब इसको हम लोग को उल्टी तरीके से लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2x है, और b की वैल्यू कितनी है, 3y है, 2ab। अब एक बार चेक भी कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ रहा है सही। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3y माइनस 4z, ठीक है, दिख रहा है सही। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आ गया, प्लस फिर से 2 टाइम्स ऑफ zx ना, है ना, मतलब ये लास्ट वाला और वो फर्स्ट वाले ना, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस 4z इंटू 2x, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक्सपेंशन से शॉर्ट करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करके, अभी ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ आप डायरेक्टली भी इसको देख करके भी डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हैं, बट ये स्टेप आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने इस स्टेप को बीच में स्किप अगर कर दिया तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको बस 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
तो चलते हैं अब सेकंड नंबर पे फिफ्थ के। फिफ्थ का जो सेकंड नंबर है वो देखते हैं क्या बोल दिया इसमें, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2 टाइम्स ऑफ √2xy प्लस 4 टाइम्स ऑफ √2yz माइनस 8xz। ठीक है, दिख रहा है कुछ ऐसा? तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है कि रूट की भी वैल्यूज ले लिए हैं, तो रूट्स को देख करके हम लोग को परेशान नहीं होना है, जबकि उसको सोचना है और सॉल्व करना है कि कैसे करके वो अच्छे से अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला ही वाला ये क्या हो जा रहा है, 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि √2 का ही हम स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। तो √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है आपको 8। तो जो 8 होता है ये क्या चीज़ का होल स्क्वायर होता है, तो देखिए ये 8 जो होता है वो 2√2 का होल स्क्वायर होता है। 2√2 को अगर आप होल स्क्वायर में करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटा सा मैं बताया, जो टिप आपको दिया वो याद रखना है कि कभी भी 8 है तो 8 का रूट का वैल्यू क्या होता है, 2√2 होता है, 2√2 और ये z का होल स्क्वायर। अब जहाँ तक बात है सिंबल की, तो देखिए यहाँ पर भी जहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इस वजह से ही हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि इन दोनों जगह पे ही x है और इन दोनों जगह पे ही क्या है, माइनस का सिंबल है, तो वो हम लोग को ध्यान में रखना है ना। प्लस अब देखिए बस इसको लिखते जाना है 2ab, तो माइनस √2 है ना, माइनस √2x और b का वैल्यू कितना है, y ही है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इंटू क्या हो जाएगा 2√2z प्लस 2 टाइम्स ऑफ zx ना। तो लास्ट वाला जो है वो क्या है हमारा 2√2z इंटू फर्स्ट वाला क्या था माइनस √2x। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग इसको ये एक फॉर्मूला में सेट हो गया, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब हम लोग को उसी हिसाब से फॉर्मूला को बस लिख लेना है, तो माइनस √2x प्लस y है ना प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसी को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख रहे हैं ना, मतलब ये क्या हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक भी लिख रहे हैं तो भी सही है, बट बहुत लोग इसमें में नहीं मानते, उनको चाहिए कि भाई ये पूरा ही लिखना है, तो लिख लीजिए ऐसा माइनस 2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, फिर से लिखना है माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2 और ये हो जाएगा z। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से, क्योंकि 5th हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में चलना अभी हम लोग को। और देखिए सेम जो प्रोसीजर है वो क्वेश्चन नंबर 5th के फर्स्ट वाले के भी साथ आप लिख सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमको उसका फॉर्मूला प्रॉपर पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला भी मैं पूरा समझाऊंगा, बट जो क्वेश्चन है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है 2x प्लस 1 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हमको दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक और भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का, वो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप
एक सेकंड ना, ये माइनस का लिख दिया था मैंने गलती से। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया प्लस। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो आप जो है इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, बट अगर एक्सपेंड करने बोल रहा है तो हम लोग को इसी फॉर्मूला को ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 2x है, और जो b की वैल्यू है वो क्या है 1, राइट, है ना। तो हम लोग बस वैल्यू बस डालते जाएंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि क्या 2x का होल स्क्वायर इंटू b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 इंटू ए, फिर से a का वैल्यू क्या है हमारे पास 2x है इंटू b का वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8x का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 1 के ऊपर में कितना भी आप पावर लगा ले वो 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 2 4, 4x स्क्वायर, तो 3 4 हो जाएगा 12x स्क्वायर, है ना, प्लस 3 2 6x। बस हम लोग को इतना ही सॉल्व करना है ना। अब देखते हैं, देखिए इसका सेकंड नंबर जो है वो क्या बोल रहा है 2a माइनस 3b क्यूब। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोल रहा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, कौन सा a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को सोच के मैं यहाँ पे लिख दे रहा था। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2a है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3b है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर लेंगे, 2a का क्यूब माइनस b का वैल्यू 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, यानी कि कितना 3b, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2a इंटू बी की वैल्यू क्या है 3b है, 3b की स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए बस इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे कुछ ऐसा आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8a क्यूब है ना माइनस 3 3 9, और ये 9 3 27, 27 बी क्यूब। ठीक है, माइनस 2 2 4 हो गया, 4 3 हो गया आपका 12, और ये 12 3 36, 36 a स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी देखिए 3 3 हो जाएगा 9, 9 इंटू 3, ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 2 6 हो गया, और ये 6 इंटू 9, 6 9 54। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 54 ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सपेंशन के बाद इतना आंसर आ रहा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे इसी के, तो 6 के 3 में चलते हैं। सिक्स का थर्ड। ठीक है, तो 6 के 3 में देखेंगे, बोल दिया है 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा ही है ना कुछ, नहीं पावर 3 यार, अच्छा हुआ कि देख लिया मैं, वरना सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं आता। चलिए अब देखते हैं इसको, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो फॉर्मूला को मेंशन करना एकदम ज़रूरी है, 1 मार्क्स आपके बस फॉर्मूला लिखने पे ही आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/2x
होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 का पावर 1 ही रहेगा, 1 ही लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3/2x है, इंटू बी का होल स्क्वायर, तो बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 और ये 9 3 जा 27, 27x क्यूब अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 और ये आ जाएगा प्लस 3 3 जा हो जाएगा 9 और ये 9 3 जा 27, 27x स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस देखिए ये 1 से तो कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही सेम नंबर ही बनेगा, है ना। तो अब देखेंगे, देखिए 3 3 जा हो जाएगा 9, 9x अपॉन 2 1 जा 2, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, थर्ड वाले का। अब चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में बस बोल दिया है x माइनस 2/3y टू द पावर 3। ठीक है, इसको रब करना पड़ेगा। देखिएगा फोर्थ नंबर जो है वो कुछ ऐसा है, x माइनस 2/3y टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2/3y टू द पावर 3। तो देखिए यहाँ पे आपका जो a का वैल्यू है वो क्या आ गया, x आ गया, और जो b का वैल्यू है वो क्या आ गया 2/3y आ गया, है ना। तो फॉर्मूला सेट हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल लेते हैं, x का क्यूब माइनस b का वैल्यू क्या है 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, इंटू b का वैल्यू क्या है 2/3y प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू फिर से लिख लीजिए x, और b का वैल्यू क्या है आपका 2/3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। x क्यूब माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा हो जाएगा 8, 8y क्यूब अपॉन 3 3 जा 9 और ये 9 3 जा 27, माइनस फिर से देख लेंगे, देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 3 तो कैंसल आउट हो रही है ना। बस ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर y, बस इतना ही आ रहा है बस, है ना। प्लस फिर से देखिए यहाँ पे पावर 2 है अगर, है ना, तो ये हो जाएगा बस 3 इंटू 4, 3 4 जा हो जाएगा आपका 12x y स्क्वायर अपॉन फिर से आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 इंटू 3, तो एक 3 से ये जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं 4/3, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक 3 कैंसिल हुआ और यहाँ पे पावर में 2 था तो 2 3 थे, एक 3 हो गया कैंसिल, एक 3 सिंगल बच जाएगा, और 2 2 जा 4, तो 4xy स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ, वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 में क्या बोल दिया है 99 टू द पावर 3, ये फर्स्ट नंबर है ना। तो इसको हम लोग इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल एंटिटीज। तो बस यहाँ पर हम लोग को क्या करना है 100 माइनस 1 लिख लेना है टू द पावर कितना 3। ऑलरेडी हम लोग को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये आपका हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू कितना 100 है, 100 का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू फिर से 100 और बी का
1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, पावर में जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, उतने टाइम्स जीरो को कर देना। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने क्या कर लिया, जीरो को कर लिया, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 1, माइनस 100 था 10,000 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 30,000, ठीक है। प्लस 3 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 300। अब ये कैलकुलेट आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड में। तो सेकंड वाला जो है वो बोल रहा है वो बोल रहा है 102 का क्यूब। 102 है, इसी का हम लोग को करना है क्या, क्यूब। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। 100 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर फिर से फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। साफ साफ है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100 क्यूब प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100, 3a स्क्वायर भी होगा ना, 100 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंड इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी 6 टाइम 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 आ गया, ठीक है। प्लस 100 सा 10,000 इंटू 3 30,000 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 60,000 हो गया। प्लस 2 2 सा हो गया 4, 4 3 सा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 1200। बस इसको आपको ऐड करना है ना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो थर्ड नंबर भी हम लोग देख लेते हैं इसी का। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं 7th नंबर का थर्ड वाला, है ना। तो देखिएगा 7th के थर्ड में क्या बोल दिया, 998 का पावर 3। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं टू द पावर 3, 1000 माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। साफ साफ है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1000 का लिख दिया क्यूब, मतलब कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 1000 का क्यूब, तो उसके बाद 1 के बाद 9 टाइम्स 0 हो जाएगा, है ना। माइनस b का क्यूब यानी कि कितना, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि कितना, ये आपका हो जाएगा 1000 का स्क्वायर इंटू b 2 प्लस 3 इंटू a का वैल्यू फिर से कितना 1000 इंटू 2 का हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। सेट हो गया फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसको कैसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस 1000 सा कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 3 लाख इंटू 2 6 लाख, तो ये हो गया हमारा 6 लाख हो गया। प्लस 1000 इंटू 2 2 सा कितना हो गया 4 3 सा 12, तो ये हो गया 12,000, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा, ओके। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऐड करना है, यहाँ पे माइनस करना है ना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका क्या बोल रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से 8 का जो फर्स्ट नंबर है वो कैसा है, 8a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें सेट होते तो दिख ही रही है ना। ये एक फॉर्मूला में ही सेट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला में? a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में देंगे हम लोग। वो कैसा है? ये 2 का दिख रहा है ये क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 2a का क्यूब। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2a इंटू ये हो जाएगा b। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2a, और b की वैल्यू हो जाएगी b ही। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2a प्लस b का होल क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर, 2a प्लस b का होल क्यूब। तो अगर आप इसको चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, 3 बार आ सकता है ना। इसके बाद चलिए हम लोग सेकंड नंबर पे चलते हैं। वैसे इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, इतना भी लिख देंगे तो भी सही है ना। सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड ना, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। तो देखिए अब ये कैसा हो जाएगा? फिर से यहाँ पे 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2a है, 2a का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। हो गया सॉल्व। ठीक है, बस ये क्या हो जाएगा? 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा ही है। तो देखिए बस यहाँ पर भी आपको देखना है कि जो 27 होता है क्या चीज़ का दिखता है क्यूब? तो 3 का ही दिख रहा है क्यूब। 3 3 जा 9 और ये 9 3 जा हो जाएगा 27। ठीक है, दिख रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस, अब देखिए ये 5 का दिख रहा है क्यूब, साफ साफ है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये भी हमारा हो जाएगा 5a का क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a। ठीक है, अब देखिए 3 3 जा हो जाएगा 9, सॉरी ये 3 3 जा हो जाएगा 9 और ये 9 3 27, 27 इंटू 5 135 आ रहा है, बिल्कुल सही है। प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये कैसे सेट हो रहा है? 3 माइनस 5a का होल क्यूब सेट हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिएगा जो 4 नंबर है वो क्या बोल रहा है? 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि 3 का ही दिख रहा है यहाँ पे 3p का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 3p का क्यूब माइनस, अब देखिए ये जो 216 है ये क्या चीज़ का हो जाएगा क्यूब? 3 3 जा सॉरी 6 6 जा 36 और ये 36 6 जा आ सकता है कितना? 216। तो हम लोग को मालूम है कि 216 क्या चीज़ का क्यूब होता है? 6 का होता है, तो 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का
होल स्क्वायर। ठीक है, सेट हो गया फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। तो अब बस यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा बस लिख लेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से के। अच्छा सॉरी, ये थर्ड के बाद मैंने 5th वाला सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो ये 4th नहीं है, ये 5th है, आप लोग इसको मान लीजिएगा 5th नंबर, है ना। बाकी जो क्वेश्चन तो सही है, सेम ही है। 4th वाला देख लेते हैं कि 4th वाले में क्या बोल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 64a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 a² बी प्लस 108 ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 64 जो है क्या चीज़ का आपको लग रहा है क्यों, 4 का 4 जा 64, सॉरी 4 जा 16 एंड 16 जा 64। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, यानी क्या है 4a है, स्क्वायर इंटू बी 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग को बस सिंपली इसको क्या लिखना पड़ेगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा का, क्वेश्चन नंबर 8 का, है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूरा ना, जैसे इतना लंबा वीडियो रहता है ना, पूरे क्वेश्चंस करवाते हैं तो बोलते बोलते पूरे एक टाइम बाद गले में लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, इस वजह से बीच में थोड़ा सा पानी मैंने अभी पी लिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिएगा जो 9 का फर्स्ट है वो कैसा है, वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है ना। हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या चीज़ को वेरीफाई हम लोग को ये करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई और ये x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें ना दो साइड्स है, एक है आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपका है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको उसी बेसिस पे सॉल्व करना है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को जैसा है इसको रहने दीजिए, राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे सॉल्विंग राइट हैंड साइड। ठीक है, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन अगेन y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा ही। अब देखिएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको। देखिए अब इसमें से सब कुछ एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो जा रहा है, ये चारों एक दूसरे से। बस हमको क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 9th का सेकंड है वो क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हमने को करना है क्या, वेरीफाई। ठीक है,
तो वेरीफाई करना है, सेकंड वाले को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला कुछ ऐसा है आपका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो एक तरीके से आपका फॉर्मूला ही है, ठीक है, फॉर्मूला को ही बस ऐसे करके दे दिया है ना। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से ले लेंगे कौन सा, ये राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप लोग ऐसे एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। सेम लाइक दिस, यहाँ पर भी इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा किसके साथ हो रहा है, देखिए ये इसके साथ हो जा रहा है, ठीक है, और ये भी इसके साथ हो जा रहा है, राइट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए बहुत ही ईजी था, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जरूर से जरूर तैयारी रखना है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मैं इस चीज़ का तो गारंटी ले सकता हूँ कि अगर जो भी बच्चा ये वीडियो पूरा देख लेगा ना, तो उसको ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा बन जाएगा प्रॉपरली। आपको किसी भी बुक, किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर की और वीडियो देखने की या फिर और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप देखते हैं तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपका क्या हो जाएगा, बार बार अगर आप देखेंगे, अलग अलग चीज़ों से पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर समझ की बात करें तो इस वीडियो को अगर आप पूरा प्रॉपरली देख लिए तो इतना आपके समझ के लिए एनफ है, मोर देन एनफ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्जाम में कोई नहीं नंबर काटेगा, बिल्कुल भी नहीं काटेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 वाले को ध्यान से देखना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए टोटल 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले से मैं चालू करता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या बोल दिया, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो देखिए 27 क्या चीज़ का हो जाएगा, क्यूब 3 का, तो ये आपका हो जाएगा 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको फैक्टराइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं बताता हूँ कि बच्चे लोग कहाँ कहाँ पे जो है इसमें गलती करते हैं। पहला गलती वो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे वो क्या लिख देते हैं, माइनस ए बी की जगह पे -2ab लिख देते हैं। और जो दूसरा गलती भी वो कहाँ पे करते हैं, यहीं पे करते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है, तो इसमें भी पूरे में प्लस ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, जितने भी जगह पे अगर आप देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं पर भी फॉर्मूला है तो वहाँ पे माइनस नहीं है। बट इस वाले फॉर्मूला की खास बात ये है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब भले ही a है, बट आपको a प्लस बी, उसके बाद a स्क्वायर, फिर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो अब देखिए a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3y और b की वैल्यू हो जाएगी 5z, ठीक है। 3y प्लस 5z हो गया, और ये आपका हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे स्क्वायर पकड़ बना लेते है कि नहीं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। देखिए जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो हमको बीच में कोई सिंबल डालने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंगल डॉट भी डाल देंगे तो भी वो एनफ है, ठीक है। प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो अब ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3 3 ज़ा 9, वाई स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15 वाई जेड प्लस 5 5 ज़ा 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसी के सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर जो है, जो क्वेश्चन आपका वो है 64 मीटर क्यूब, सॉरी 64 एम क्यूब है ना। हम लोग जैसे मैथ में सरफेस एरिया वॉल्यूम कल चल रहा था ना ये ऑफलाइन क्लास में, तो वहाँ पे मीटर क्यूब बार बार मुँह से निकल रहा है, इसलिए ये एम क्यूब था इसलिए। तो देखिए 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। ठीक है, क्या है 343 एन का क्यूब। तो देखिए अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि 64 क्या चीज़ का क्यूब होता है। तो देखिए 4 का होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 है ना। बट आप इसको ऐसे सॉल्व जो है वो मत कीजिए। आप इसको कैसे कर सकते हैं, 4m का क्यूब माइनस, अब देखिए 343 क्या चीज़ का आ जाएगा क्यूब, 7 का। ठीक है, 7n का क्यूब। मेरे ख्याल से आपको स्क्वायर जो है वो 30 तक, और जो क्यूब रूट जो है वो कम से कम 10 तक तो याद करना ही चाहिए, है ना। उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्ट्रेंज पार्ट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। जहाँ पर भी a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, लिख लेंगे आप a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपके जस्ट इसके जो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला भी है, देख सकते होंगे आप, अगर दिख रहा होगा तो, मेरे को नहीं पता प्रॉपरली दिख रहा होगा कि नहीं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये नंबर आप अपने बुक में देख लीजिएगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा पास कर दिया हूँ तो मे बी पॉसिबल कि सही से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो बुक में देख लीजिएगा। जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 से पहले वाले क्वेश्चन नंबर 9 में वो जो दो प्रूफ हमने जो किया है ना इसके पहले, वो यही दोनों ही फॉर्मूला थे। ठीक है तो चलिए अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4m है, और b की वैल्यू है 7m। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4m माइनस 7n। ठीक है, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस b का वैल्यू कितना है, 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, तो ये अपना हो जाएगा 16m स्क्वायर। ठीक है, हो गया 16m स्क्वायर प्लस देखिएगा 4 7 ज़ा, ये आ जाएगा आपका 28mn प्लस 28mn प्लस ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49n स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही सॉल्व होगा। तो यही इसका फैक्टराइज करके इतना का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड 10th का सेकंड। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 में फैक्टराइज करने बोला है वो कुछ ऐसा है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला से मैं आपका इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कराने वाला हूँ। ऐसा क्यों कराने वाला हूँ, यहाँ पे 27x क्यूब आपको दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3x इंटू वाई इंटू z। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, वो कौन सा फॉर्मूला है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz।
इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपको ना दिखेगा आइडेंटिटी नंबर 8 में, जो लेटेस्ट जो बुक है ना उसका आइडेंटिटी नंबर 8 में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, दिखा। तो अब बस देखिए हम लोग को क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला आपको जो मैंने अभी बताया ना, इसी फॉर्मूला में हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो कर लेते हैं वैल्यू पुट। तो देखिए अब ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, हो गया। ये हो जाएगा अब ये 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का भी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x इंटू वाई, ठीक है, माइनस y इंटू जेड ना, हाँ, माइनस y इंटू जेड, फिर ये माइनस z इंटू 3x माइनस 3x इंटू जेड, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, माइनस 3 इंटू एक्स वाई, 3 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस 3 इंटू एक्स जेड, ठीक है। तो देखिए बस इतना ही इसका क्या हो जाएगा, एकदम प्रॉपर आंसर है। इससे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन आपको नहीं होना है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला को ही बोल रहा है कि वेरीफाई करना है। ओके चलो करते हैं भाई वेरीफाई। देखिए अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 को करना है वेरीफाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसी को तो हम लोग को करना है वेरीफाई, और किसको करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको कि हम लोग कैसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को ना यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए पहले हम लोग कौन सा सॉल्व कर लेंगे, इसको जैसा है ना उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सॉल्विंग कौन सा, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सॉल्विंग राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। इतना ज़्यादा ये लंबा है ना, बहुत ध्यान दे करके बहुत समझ के इसको मतलब लिखना पड़ रहा है। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट इसमें कर सकते हैं, वो हम लोग को थोड़ा सा इसमें ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, प्लस देखिए यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है,
हम लोग इसको सर्कल करते चलते हैं, ठीक है, ताकि फिर मालूम रहे कि किसको किसको ले लिए हैं। 2y² प्लस z², यहाँ पर भी क्या हो गया z², तो ये प्लस 2z² हो गया, ठीक है, 2z² हो गया। अब इसके बाद देखिए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ठीक है, या zx भी लिख लीजिए, है ना। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सब में से 2 2 2 2 2 सब में से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सब में से अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी क्या बच गया x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और हम लोग को पता है कि ये जो है ये फॉर्मूला किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आइडेंटिटी नंबर 8th में, यही सेम फॉर्मूला है। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन अगर आता है तो 4 नंबर में आ सकता है, ये मतलब सेम क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में 13 नंबर पे चलते हैं। देखिए जो 13 नंबर जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये 13 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, आइडेंटिटी नंबर 8 वाला फॉर्मूला है ना, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है, ऐसा ही है कुछ। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है, ये चीज प्रूव करना बोल रहा है। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं प्रूव, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या 0 इंटू, देखिए अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मान लीजिए कि एज इट इज यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, वो क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो उस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू कितना जाएगा 0, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज हो गया, इज इक्वल टू 3xyz। हम लोग लिख लेंगे हैंस प्रूव, ठीक है। ऐसा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव लिख सकते हैं, हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। अच्छा 16 तक बस है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या बोल रहा है हमारा, वो बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब बिना कैलकुलेट किए आपको इनका वैल्यू जो है वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं 14 का फर्स्ट नंबर। तो 14 का जो फर्स्ट है वो आपका क्या बोल दिया है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का भी क्यूब, ठीक है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 का क्यूब है। तो एक फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी ये चीज़ मालूम चल गया है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ है ना, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू क्या होता है 3xyz होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू और ये z का वैल्यू है। बस हम लोग सिंपली क्या पुट कर लेंगे 3 इंटू x की वैल्यू है -12 इंटू y की वैल्यू कितनी है 7 और z की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। बस हम लोग को इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है।
3 इंटू 12 माइनस 36 हो गया, और ये 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 35 हो गया। तो इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। सीखे सेकंड नंबर पे क्या बोल दिया है, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब, ठीक है, समथिंग है कुछ ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू, ये हो गया आपका y का वैल्यू, और ये हो गया आपका z का वैल्यू, ठीक है। तो x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से सेम फॉर्मूला ही 3xyz, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 मल्टीप्लाइड बाय वाई का वैल्यू माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय जेड का वैल्यू माइनस 13, ठीक है। तो बस अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना। सिंबल यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 में। जो क्वेश्चन 15 है वो देखेंगे। चलिए 15 नंबर में क्या बोल दिया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इफ इन विच देयर एजेस आर गिवन, सॉरी इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका एरिया क्या है, ये तो मान लीजिए कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों करने के बाद ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो सेट इसमें हो पा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 है, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा हो जा रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन इसमें अब b का वैल्यू क्या होगा, वही तो बात है। तो देखिए ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अच्छा ये तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत इजी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, a इंटू करना पड़ेगा c, इस वैल्यू को a मानते हैं, इस वैल्यू को b, इस वैल्यू को c, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई विथ कर देंगे कितना, 12, तो 25 10 आपका हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो दो नंबर अपने को ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 300, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए वो 35, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो नंबर क्या आना चाहिए, 35 आ जाना चाहिए। तो सोचते हैं 15 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और 15 प्लस 20 करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 प्लस 20a प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये अब हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, 25a स्क्वायर माइनस 15a प्लस माइनस क्या बन जाएगा फिर से, माइनस 20a प्लस 12 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखिएगा यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5a आ जाएगा, कॉमन क्या बचा, 5a माइनस 3 बच गया, ठीक है। माइनस 4 आ गया कॉमन, क्या बच गया 5a माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन जो है वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, हमने क्या कर लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, इसलिए प्लस में से माइनस निकल गया, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया 5a माइनस 3 और फिर से आ गया 5a माइनस 4। तो ये जो 5a माइनस 3 है ये हमारा हो जाएगा लेंथ, और ये 5a माइनस 4 हो जाएगा हमारा ब्रेथ, ठीक है। क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ करने पे ही क्या आता है, हमारा एरिया आता है, और एरिया का वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के सेकंड नंबर पे। 15 के सेकंड वाले को देखते हैं।
मार्कर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। देखिए 15 का जो सेकंड नंबर है वो क्या बोल रहा है, 35y² प्लस 13y माइनस हो जाएगा ये 12। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 35 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, 35 मल्टीप्लाई 12 ना। तो ये 2 5 जा 10, 10 का 0, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, फिर ये 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 0 5 and 7 कितना आ जाएगा 12, 2 कैरी 1, 420। अब देखिए दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 420 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आ जाए। तो देखिए ये ऐड करने पे तो नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे ही आ सकता है, ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं भाई। 2 इंटू 2 जा ये 1 और ये 0, फिर जा रहा है 2 से जाएगा 2 10 जा 20 और ये 5, फिर 3 से जा रहा है ना, हाँ 3 3 जा हो जाएगा 9 और ये 1 5, 3 5 जा 15, फिर से 5 से जा रहा है 5 7 जा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, 5 7 जा 35 और ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 35 माइनस हो जाएगा 12, ये 13 आ रहा है, सही है। नहीं 35 माइनस ये 12 13 कैसे आएगा, नहीं सही नहीं हुआ। देखते हैं कुछ और करते हैं। और ये क्या हो सकता है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और ये 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, नहीं फिर भी नहीं आ रहा है। तो ये 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 हो गया और ये 5 3 जा 15, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 28 एंड 15 जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 420 और उसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 35y² प्लस 28 माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू कितना 0। देखिए इस टाइप का प्राइम फैक्टराइज आपको ट्रायल एंड एरर करके ही सोच के ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका सही वो जो है वो निकल पाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 35y² प्लस 28y माइनस 15y, ठीक है, माइनस हो जाएगा 12 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखिए यहाँ पे भी y आ जाएगा कॉमन और 7 के टेबल में दोनों ही आ रहा है तो 7 भी आ जाएगा हमारा कॉमन। क्या बच जाएगा अब ये 5y प्लस 7 4 होता है ना तो 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर भी 3 आ जाएगा हमारा कॉमन, क्या बच जाएगा 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 आ गया हमारा कॉमन और क्या बच जाएगा 7y माइनस 3। तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ, ये हमारा हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये हमारा क्या था एरिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है, क्या है वॉल्यूम 3x² माइनस ये आपका हो जाएगा 12x, ठीक है। वॉल्यूम में हम लोग को एक चीज याद रखना है, 3 चीजें होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू होता है हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है तीनों चीजें, ठीक है। तो हम लोग को 3 वैल्यूज अलग अलग इसमें निकलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसमें से कॉमन आ गया 3 और क्या कॉमन आ गया x भी आ गया, 3 भी आ गया x भी आ गया और क्या बच गया x माइनस 4। तो बस इसको इतना ही सॉल्व करना था, क्यों, क्योंकि ये जो 3 है ये आपका हो जाएगा लेंथ, ये x हो जाएगा आपका ब्रेथ और ये हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार होता है कि एग्जाम में हम इसी को लेकर बैठ जाते हैं, हमसे नहीं बनता है, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड और आपका जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है लेटेस्ट बुक का, उसका लास्ट
क्वेश्चन, और एक्सरसाइज नंबर अगर आप ओल्ड बुक से कर रहे हैं तो 2.5 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग इसको देख करके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वॉल्यूम वाले को। वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 KY² प्लस 8KY माइनस 20K। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। 7-8 मार्कर लेकर के मैं नीचे से आया था, बट सब सूख गए हैं और बहुत मार्कर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। मेरे साथ साथ मार्कर भी ख़त्म होने लगे हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग को ख़त्म नहीं होना है, हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और क्लास 9th में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ देख के बहुत लोग डर जाते हैं, उसका नाम है के, कि सर यहाँ पे के आ गया, के कैसे करें। तो के को से आपको परेशान नहीं होना है, के को आपको बस कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, जैसे ही आप के को कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 12y² प्लस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। लो, हो गया आसान। ठीक है, अब हम लोग को सिंपली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 12 इंटू करना पड़ेगा 20, तो 12 10 सा 120 हो जाएगा, तो 12 20 सा कितना हो जाएगा 240, तो 240 हो गया। ठीक है, अब दो नंबर हम लोग ऐसे सोचने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 240 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 8, तो 240 को फिर से प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 120 सा 260 सा 230 सा फिर 2 15 सा फिर ये 5 3 एक बार देख लेते हैं, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16 नहीं 16 15 से नहीं जा रहा, फिर ये 3 5 सा। ठीक है, चलिए अब सोचते हैं इसको कैसे हो सकता है। 5 2 सा 10 और ये 3 2 सा 6 6 2 सा 12 नहीं, फिर ये 5 4 सा हो गया 20, 3 2 सा 6 6 2 सा 12, सही आ गया। ठीक है, 20 एंड 12, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। के 12y² प्लस 20 माइनस 12y माइनस 20। ठीक है, ऐसा ही है कुछ, इज इक्वल टू 0। तो के ये आपका हो जाएगा 12y² प्लस 20y माइनस 12y माइनस 20 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखिएगा ये फिर आ जाएगा के ये 12 और 20 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आ सकता है ना। हाँ, 4 के टेबल में तो आ रहा है, तो 4 ले लो कॉमन। 4 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 4 हम लोग कॉमन ले लिए, y भी कॉमन ले लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस 5 होगा माइनस, फिर से हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सिर्फ 4 कॉमन ले सकते हैं, 4y नहीं, सिर्फ -4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 3y माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये k इंटू 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 और क्या बच गया 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा लेंथ, ये आपका हो जाएगा ब्रेथ और ये आपका हो जाएगा हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारा जो एफर्ट है, जो इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक अच्छी वीडियोस कंटेंट पहुँच सके, अगर आपको वो जो एफर्ट है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ भी, जो भी क्लास 9th में है या क्लास 9th में जाने वाले हैं, छोटे भाई बहन होंगे, उनके साथ शेयर कीजिए। और चैनल में बहुत अच्छे कंटेंट आ रहे हैं और आगे भी आपके इमेजिनेशन से भी बहुत अच्छे कंटेंट अभी हम लोग और लेकर के आएंगे और आपको बहुत सारा इस चैनल से हेल्प होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी रिंग कीजिए। मेरा नाम है आशीष महती, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।